हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेलकम टू द चैनल ऑफ वीआईपीएम एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं तो चाहूँगी आप जीवन भर अच्छे रहें। रिजल्ट देखने के बाद काफ़ी सारे बच्चे जो है निराश हो गए। यूजुअली क्या होता है, रिजल्ट देखने के बाद में बच्चों के कमेंट्स ऐसे रहते हैं कि मैम मेरा हो गया है और ये सारी चीज़ें। अभी एक सन्नाटा सा छाया हुआ है और ये सभी जगह मैं ऑलमोस्ट देख रही हूँ। वैसे तो क्या, मैं क्लास ले रही थी इससे जस्ट पहले आरएस वाले बैच में, और उससे फ्री होके जब मैंने पूरा थरली देखा रिजल्ट एंड ऑल, तो फिर मैंने सोचा कि सभी आपके दुख को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं भी एक कोशिश कर सकती हूँ। सबसे पहले तो जिन स्टूडेंट्स का हो गया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आप उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिनका हो जाएगा। आधे लोग तो भी असमंजस में हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि उनका हुआ है या नहीं हुआ है। आधे इस असमंजस में है कि हुआ क्या है एक्चुअली। कट ऑफ मुझे आपको बार बार पीडीएफ दिखाने की जरूरत नहीं है। यू माइट हैव सीन इट, आपने देखी ली होगी सभी स्टूडेंट्स ने कट ऑफ। जैसे मैं सिर्फ कुछ कट ऑफ यहाँ बोर्ड पे लिख दे रही हूँ कि जनरल मेल की जो कट ऑफ है वो है आपकी 146.32। ये आपकी जनरल मेल की कट ऑफ है। ओबीसी मेल के अंदर जो कट ऑफ है वो सर है आपकी लगभग लगभग 138 के आसपास। एमबीसी के अंदर कट ऑफ है 132। ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ है जो कि एक्सपेक्टेड थी कम, 131। एससी में 126 और एसटी के अंदर 117। मेल्स की है ये बात, है ना। फीमेल के अंदर ये अब धीरे धीरे सारी की सारी जो है पीडीएफ्स धीरे धीरे सर्कुलेट हो रही हैं। तो पहले तो आराम से अपना रैंक चेक करना है, ठीक है। अभी तक देख लिया होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो अपना आराम से रैंक देख लो। अब हड़बड़ी करने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको कल से भी बोल रही थी कि बहुत ज्यादा जो है पैनिक करने का कोई भी अब वो नहीं है। जो रिजल्ट आना था वो आ गया है, आराम से देख लो। क्या पता जल्दबाजी में आपने अपनी रैंक गलत तो नहीं देख ली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी रैंक का पता करो, ठीक है, आपकी क्या रैंक है। अब रही बात रैंक के अंदर, सबसे ज्यादा डाउट तो ये होगा कि मैम रैंक हमें पता चल गई। जैसे मान लीजिए एक बच्चे की रैंक है 80,000। अब उस बेचारे को पता ही नहीं है कि मेरा क्या होगा 80,000 में, क्योंकि ये बहुत दुविधाजनक स्थिति है। मैं आपको दो तीन चीजें क्लियर करना चाहूंगी। सबसे पहली चीज तो ये इतनी ज्यादा हाई कट ऑफ क्यों है, ये हाई कट ऑफ क्यों है, और क्या हम लोगों का कोई चांस है, क्या हम कुछ थोड़ा बहुत भी हमें जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग डाउट था। तो जैसे आपको बोला था कि 80 वाले स्टूडेंट्स का हो जाएगा, 85 वाले का हो जाएगा, कुछ तो 60 वाले का भी हो जाएगा, ठीक है। वो सारे डिस्कशन भी मैं आपके साथ करूंगी ऐसा क्यों है। उससे पहले मैं कुछ वैकेंसीज का जिक्र आपके सामने करना चाहूंगी, और मेरा मेन फोकस आज वाले इस सेशन का वही था। मैं यही दो तीन बातें आपसे करना चाह रही थी। मैंने सारी वैकेंसीज ऑलमोस्ट चेक करी है। वो इसलिए की है, मैं प्रैक्टिकली बात करना चाह रही हूँ। सर, जो कट ऑफ चली गई वो तो चली गई, उसमें अब मुझे नहीं लगता कोई आपको बहुत आमूल चूर परिवर्तन देखने को मिलेगा। हमें प्रैक्टिकली ये सोचना है कि अब इनमें से जो चली गई, क्या हमारे लिए कोई पद रिजर्व है क्या। तो मैं उसी पे आपसे चर्चा करूंगी। सर, जैसे मैं कुछ पोस्ट लिख दे रही हूँ। पुलिस भर्ती की लगभग 10,000 पद है। कितने हैं सर? 10,000 पद। पटवार एग्जाम के जो है आपके कितने पद हैं? 3700 पद हैं लगभग पटवार के। वीडियो एग्जाम के 850 पद हैं। लाइब्रेरियन लाइब्रेरियन एग्जाम के लगभग 500 पद हैं। रीट एग्जाम के 8,000 पद हैं। इसके अलावा ड्राइवर एग्जाम हुआ है जिसके 3,500 या शायद 3,800 के आसपास पोस्ट है। इसके अलावा कंडक्टर एग्जाम के 500 पद हैं, लगभग 500 पद हैं। ये सारे पोस्ट हैं जो कभी ना कोई बच्चा लेगा। एक बच्चा एट अ टाइम एक ही जॉब सर्व कर सकता है। अब जो खेल है सारा धैर्य का है। आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कहूंगी तो आप धैर्य नहीं रखोगे, ऑब्वियसली आप रखोगे। तो आप प्लीज सबसे पहले तो जो बच्चे जिनकी भी रैंक 1 लाख तक है, कितने तक? 1 लाख तक, उनसे मेरा निवेदन है प्लीज 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 थोड़ा सा पेशेंस रखें सर। ये कह पाना अभी कि इतनी रैंक वाले का होगा कि नहीं होगा, वो अभी पॉसिबल नहीं है। तुक्का नहीं मारना है अपने। मैंने तो 4th ग्रेड के रिजल्ट से सीख लिया है कि कट ऑफ के बारे में अनुमान लगाना ही नहीं है। पहले भी पटवार में, वीडियो में बहुत अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ जाती है, और उसका रीजन है कि हमारे पास रियल टाइम डेटा नहीं होता है।
लेकिन आप स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है सर कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो आपका वो एक्साइटमेंट हमें भी प्रेरित करता है कि नहीं हम अपना जो है अनुमानित कट ऑफ बताएं। तो मैंने ये सोचा है कि भैया कट ऑफ तो बतानी ही नहीं है। रीजन है कि आपके पास रियल टाइम डेटा नहीं होता, इससे स्टूडेंट्स को साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम होती है और हमें भी साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम होती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे आरएस के रिजल्ट के बाद अगर किसी चीज का मुझे दुख हुआ है तो वो आपके रिजल्ट का हुआ है। इसलिए दुख नहीं हुआ है, अभी तो पता नहीं 53,000 पोस्ट तो खाली जाएंगे नहीं, उनमें तो कोई ना कोई सीट लेगा ही लेगा। लेकिन इस बात का थोड़ा दुख हुआ है कि कई सारे बच्चों की आखिरी उम्मीदें इस एग्जाम से जुड़ी हुई थी। घर वालों को क्या जवाब देंगे? घर वाले पूछेंगे भाई तुम्हारा इसी में नहीं होगा तो अब तुम्हारा किस में होगा, तुम तो तैयारी ही छोड़ दो, तुमसे कुछ नहीं बनना है, तुम्हें तो प्राइवेट में भी कोई नहीं लेगा, तुम तो 4th ग्रेड के भी लायक नहीं हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि आपसे एक उम्मीद बंध जाती है कि इसका इसमें तो होना ही चाहिए था। तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हो, आपके हाथ में कुछ नहीं है। घर वालों को अपनी काबिलियत प्रूव करवाने का अब सेकंड ऑप्शन आपको कोई देखना पड़ेगा, मैं तो वैसे ये कहूंगी। और ऑप्शंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं ये नहीं कह रही कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो अब जीवन खत्म है, मैं ये भी नहीं कह रही कि नहीं भाई अब तो तैयारी करो ही करो। मैं ये कहूंगी और भी लाइफ में ऑप्शंस हैं, और डेफिनेटली मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगी। मैं इस पे वीडियो नहीं बनाऊंगी कि अब आप कौन से एग्जाम की तैयारी करें, उस पे तो करेंगे, जिनको तैयारी करनी है वो तो करेंगे ही। लेकिन जिन बच्चों को अब तैयारी नहीं करनी है, उनको प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या ऑप्शन मिल सकते हैं उनके बारे में मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगी, ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके से अगर हेल्प मिल सके तो उस वीडियो से मिले। उससे पहले एक बारी बोर्ड पे ये जितनी भी चीजें लिख रखी है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि सर पुलिस के लगभग 10,000 पद हैं, पटवार के 3700, वीडियो के 850, लाइब्रेरियन के 500, रीट के 8,000, ड्राइवर के 3800, कंडक्टर के 500, और यहाँ तक कि जो एलडीसी एग्जाम है उसकी ज्वाइनिंग भी लेट दी गई थी, तो हो सकता है कुछ एक एलडीसी भी हो। वैसे तो एलडीसी 4,500 पदों पे थी, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि सारे के सारों ने दिया होगा। मान लो 500 बच्चों ने भी अगर दिया है, 500,000 ने भी दिया है, तो उनके बारे में भी आप सोच सकते हो। तो इतने पद हैं जो कम से कम 4th ग्रेड में आपके वेकेंट होंगे। लेकिन ये ओवरनाइट प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। आप ये सोचो कि आज ही खाली हो जाए, ये तो अपन ने पहले भी चर्चा की थी कि काश ऐसा कोई सिस्टम होता कि फॉर्म विड्रॉल हो जाता, तो ये दुखद घड़ी आपके जीवन में आती ही नहीं। अगर ये बच्चे पहले ही फॉर्म ले लेते, पटवार, पुलिस, ड्राइवर, ये सब बच्चे, जैसे इनका तो अभी रिजल्ट आया नहीं है, ड्राइवर वालों का भी शायद आज ही आ रहा है, अगर ये बच्चों के पास ये फैसिलिटी रहती कि इनका पहले ही आपका जो है रिजल्ट शेयर कर दिया जाता, पहले ही इन लोगों को फॉर्म लेने की फैसिलिटी मिलती, तो आज शायद काफी बच्चों को जीवन में ये दुख नहीं मिल पाता। ये तो पहले से तय था कि 23 लाख बच्चों को तो जॉब मिलेगी नहीं, जो टॉप कैंडिडेट्स थे उन्हीं को मिलेगी। 1 लाख तक की जिनकी रैंक है, अच्छा 1 लाख में भी सब नहीं, जैसे जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे तो मैं कहूंगी कि आपकी अगर जैसे जनरल मेल है, आपकी सर 30-40 हजार तक रैंक है तभी इंतजार करें, 30-40 हजार तक रैंक है जनरल मेल की तभी इंतजार करें। लेकिन जैसे आपकी रैंक अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आप सोच सकते हैं सर आप 1 लाख तक वेट कर सकते हैं। OBC कैटेगरी से अगर आप हैं तो आप 60,000 तक अपना जो है वेट कर सकते हैं, आपको मौका मिल सकता है पूरा पूरा। ठीक है क्या? चलिए, अब कईयों की रैंक तो 3 लाख से भी पार है, 4 लाख से भी पार है। अब भैया 20 लाख फॉर्म थे तो सबका तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने आपको एक ऑन एन एवरेज बात की है। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास अब बहुत एक होता है ना कि लाइफ में कोई मोटिव नहीं बच गया है। उन बच्चों को मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि हर चीज हमारी मनपसंद मिले ये जरूरी नहीं होता है लाइफ में। हमने भी कुछ और सोचा था कि हमारे साथ ऐसा होगा, आदमी ये सोचता है कि यार मुझे ये मिलना चाहिए, लेकिन वो हर चीज हमें नहीं मिल पाती। हम, और ये आपके साथ नहीं है, मेरे साथ भी है, और ये मेरे साथ नहीं दूसरे के साथ भी है। हर जीवन में कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, तो शायद ये एक कमी थी। अब इसको आप बस स्वीकार कर सकते हो। मुझे पता है सोसाइटी उतना इजी नहीं होती है सबके लिए, सबको उतना आसानी से जो है नहीं मौका मिलता है, सबको जो है लोग इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। असफलताओं को दुनिया खूब कहती है कि फेलियर्स आर द ब्यूटी ऑफ लाइफ, जो असफलताएं वो जीवन की खूबसूरती है। लेकिन फिर भी आपके फेल्योर पे, आपके सफलता पे लोग हंसते हैं, ताना मारते हैं, लेकिन उसका क्या कर सकते हो? उसका जवाब सिर्फ आप यही कर सकते हो कि जीवन में कोई दूसरा ऑप्शन आप बिल्ड करें। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक तरह से जो बच्चे, मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ पहले तो, जिन बच्चों का देखो 3 कैटेगरी बन गई है अब। एक बच्चे जो सेलेक्ट हो जा रहे हैं भाई, अभी तो आधों को पता ही नहीं है उनका सिलेक्शन हो रहा है।
मान लो किसी की 30,000 भी रैंक है, उस बेचारे को पता ही नहीं है मेरा होगा कि नहीं होगा, कई सारी दुविधाएं हैं ना। तो जब तक एक्चुअल डेटा नहीं आएगा, अब कोई प्रोडिक्शन भी अपने को नहीं करना है, बट वेट कर सकते हो, क्योंकि काफी लंबी वेटिंग लिस्ट आएगी इसकी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। काफी लंबी वेटिंग लिस्ट आएगी 4th ग्रेड की। और मेरा एक रिक्वेस्ट भी है, जिन बच्चों का पहले किसी भर्ती में हो गया है, प्लीज आप डीवी मत करवाइएगा, इन बच्चों को पूरा पूरा मौका दीजिएगा, क्योंकि आपकी वजह से अगर किसी एक को भी फायदा मिलता है तो वो अल्टीमेटली आपको भी कभी ना कभी फायदा मिलेगा। प्लीज डीवी मत करवाइएगा, मेरा रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों का हो चुका है किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पहले। ठीक है सर, सेलेक्टेड कैंडिडेट है, इनका जीवन सॉर्टेड है भाई, अब ये किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करेंगे, या हो सकता है किसी दूसरे एग्जाम में लग भी जाए। एक है जो सेलेक्ट तो नहीं हुआ है, नॉन सेलेक्टेड, लेकिन वो कह रहा है एक प्रयास और कर लूं, दूसरे एग्जाम की तैयारी करेगा। स्टेट में कोई भी एग्जाम की कर सकता, हो सकता है चाहे रीट मेले में पार्टिसिपेट करना चाहे, चाहे हो सकता है एलडीसी में पार्टिसिपेट करना चाहे, हो सकता है कोई एकदम ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी टाइप सोच करके सोचे आरएएस की ही तैयारी करूं अब तो मैं। कई तरह की बच्चे होते हैं, सबका अपना माइंडसेट होता है, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि एक बारी अगर किसी का 4th ग्रेड में नहीं हुआ तो मतलब जीवन ही खत्म हो गया, ये भी नहीं है, आपके डिटर्मिनेशन पे रहता है। तीसरी कैटेगरी है नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की, जिसमें भैया अब तैयारी छोड़ो वाली स्थिति में आ चुके हैं। तैयारी छोड़ो जॉब पकड़ो, तैयारी छोड़ो जॉब पकड़ो, ये वाली एक कैटेगरी और है। इन कैटेगरी से ये जो डी कैटेगरी है, मैं आपको बहुत ज्यादा सर कन्विंस नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि एक तो आपका खुद का डिसीजन है, फैमिली का डिसीजन है ना। आपको जो ये जॉब अब इस तरफ नहीं देखना चाहते, गवर्नमेंट जॉब की तरफ, कोई बात नहीं, लाइफ के अंदर हर चीज जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग सोचे, वो नहीं हो पाता, तो आप प्लीज अपने लिए कोई भी बेस्ट ऑप्शन चूज कीजिए, एक ऐसा रोजगार अपने लिए बिल्ड कीजिए जो इससे बेहतर हो, इतना तो आप कर सकते हैं, मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा आपसे। कुछ तो ऐसा होगा जिसमें आप पारंगत होंगे, कुछ तो ऐसा होगा जो आपकी स्किल है, आपकी इंडिविजुअल क्वालिटी है, उसको डेवलप करो सर। गवर्नमेंट जॉब सब कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट जॉब के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, मैं आपके साथ शेयर करूं। गवर्नमेंट जॉब के बेनिफिट्स ये होता है कि आदमी ये सोचता है मुझे बैठे बैठे पैसा मिल जाएगा, बैठे बैठे पैसा, ये रियल बात है, ये रियल बात है, बैठे बैठे पैसा मिलेगा मतलब काम कम करना पड़ेगा, ये आदमी यूजुअली सोचता है गवर्नमेंट जॉब। मुझे सरकार पेंशन देगी, मुझे सरकार क्या देगी, पेंशन देगी, सोसाइटी के अंदर मेरा इमेज बढ़ेगा, तो इस तरह की कुछ हम जो है चीजें अपने माइंड के अंदर रखते हैं। और दूसरी तरफ इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स है कि आदमी की इकोनॉमिक ग्रोथ कहीं ना कहीं हैम्पर होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ हैम्पर होने का मतलब होता है कि आप बंध चुके हो सर। अब मान लो कि मेरा पोटेंशियल है, आप मैं महीने के 1 लाख रुपए कमा सकूं, और मैं सरकारी नौकरी में बंद कर महीने के 20,000 रुपए कमाऊं, तो उन दोनों में ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हैम्पर होती है। दूसरी बात, कोई ना कोई ये जो दूसरे सेक्टर्स हैं, अदर सेक्टर्स हैं, वो भी तो हैम्पर हो रहे हैं, सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इस वजह से स्किलिंग कितना हैम्पर हो रही है, किसी में स्किल ही डेवलप नहीं हो रही है। फैक्ट्रीज फिर खाली रहेंगी, जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज है वो खाली रहेंगी, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो खाली रहेगा, सर्विस सेक्टर है वो खाली रहेगा, वहां पर भी तो जॉब के ऑप्शन है। अब मैं ये सिर्फ आपके मन की तसल्ली के लिए कह रही हूँ कि आप अपने लिए बेस्ट कोई एक ऑप्शन ढूंढिए जहां आप सूटेबल है। ये 3rd कैटेगरी वाले बच्चों के लिए मैं कह रही हूँ, जो नॉन सेलेक्टेड हैं और तैयारी नहीं करना चाहते। जो नॉन सेलेक्टेड हैं, तैयारी करना चाहते हैं दूसरे एग्जाम की, भाई बहुत ऑप्शन आएंगे आगे, रीट एग्जाम आएगा, दोबारा सीईटी आएगा, एलडीसी की तैयारी चली रही है अपने, आराम से जो है दूसरे एग्जाम एसआई की तैयारी कर लो, आरएस की तैयारी कर लो, जिनको दूसरे एग्जाम की करनी उनकी बात करनी है, और जो दूसरे हैं उनको प्लीज अपने लिए कोई बेस्ट ऑप्शन आप देखिए। ठीक है, अब आप में से आपके कुछ सवाल होंगे जो मुझसे आप बार बार पूछना चाह रहे हैं कि जिनका इस बार नहीं हुआ, देखो मैं तो चाहती हूँ पहले थोड़ा सा पेशेंस रखो, आप आज भर का पेशेंस रखो, सारी लिस्ट शेयर हो जाएंगी आपके साथ में, मेरे को करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने एक भी लिस्ट टेलीग्राम पे नहीं डाली है, क्योंकि जो ऑलरेडी जिनका काम है वो इस चीज को कर रहे हैं, मतलब कई सारे टेलीग्राम ग्रुप्स एक्टिव हैं जो इस तरह की पीडीएफ अवेल करवाते हैं, जब वो पूरी डाल देंगे तो उन्हीं में से मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, ऑलरेडी बच्चों तक वो चीज पहुंच गई है, फिर भी अगर पहुंचाना होगा तो मैं भी पहुंचा दूंगी। ठीक है, उसके बाद पहले एक बार सारा रियल टाइम डेटा आने तो दो आप, मैं कह रही हूँ कोई भी अगर आपको झूठा दिलासा दे रहा है तो उससे बेटर है कि आप पहले एक बार पूरा रियल टाइम डेटा आने दो कि इतने पद है और इस पोस्ट के लिए इतने इतने कैटेगरी में इतनी सीट्स रिजर्व्ड है,
कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन की वजह से ये चीजें कह पाना मुश्किल होता है सर। कैटेगरी रिजर्वेशन की वजह से ये कह पाना बिल्कुल मुश्किल है। जब तक आप एक एक को काउंट नहीं कर लेते कि इतने पद हैं इतने बच्चे हैं, उसमें भी कुछ पोस्ट होल्ड कर ली जाती हैं, तो एग्जैक्ट डेटा देना अभी तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं मेरे पास तो नहीं है, मैं रियल बात आपको बताऊं। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि ये वाले जो पोस्ट है ना, ये इतने सारे पद हैं, तो कम से कम SC ST कैटेगरी वाले 1 लाख तक की रैंक वाले बच्चे अपने को अभी दिल थाम कर बैठ सकते हैं। जनरल कैटेगरी 30-40 तक और OBC 60,000 तक की रैंक वाले बच्चे दिल थाम के बैठ सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं। साल भर लंबी प्रक्रिया चलेगी, इस भर्ती को पूरा होने में उतना ही समय लगेगा जितने की इसमें बच्चे थे, तो खूब टाइम लगेगा इस भर्ती को। बस एक रिक्वेस्ट उनसे है जिनकी ऑलरेडी जॉब लग चुकी है, वो इन बच्चों को पूरा मौका दें। और मेरे लायक आपको कभी भी जीवन में किसी भी तरह की समस्या हो या आप चाहते हैं मुझसे बताना, तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। मैंने अपने एक होता है ना कि एक बहुत आदमी अपनी लाइफ के अंदर कुछ चीजें ऐसी करता है जो उसको लाइफ लॉन्ग याद रहती है, तो ये उन मोमेंट्स में से था। काफी सारे बच्चे हमसे जुड़े, उन्होंने ट्रस्ट दिखाया, यूट्यूब पे हमने काफी फ्री सेशंस लिए। वो इसलिए नहीं लिए थे कि एक दिन रिजल्ट आएगा और बच्चे हमें जो है अपना तमका शेयर करेंगे, वो इसीलिए कि जेन्युइनली एक कनेक्टिविटी हो गई थी आप लोगों से। और वो जेन्युइन कनेक्टिविटी की वजह से मुझे आज खुद बुरा फील हो रहा है। एक तो मेरा रिजल्ट आया था उस दिन, मैं बहुत दुखी महसूस कर रही थी, और एक आज आपके रिजल्ट के लिए मुझे दुख फील हो रहा है। और वो इसीलिए फील हो रहा है क्योंकि अब कईयों के घर में ये स्थिति होगी कि जब उनको अब पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। आदमी को बहुत जल्दी दुनिया जज करती है। जैसे मैं इसको हमेशा बोलती हूँ कि फ्री पढ़ा के भी आपको जरूरी नहीं है हर कोई अप्रिशिएट करे, और कोई पेड पढ़ाकर भी जरूरी नहीं आपको कोई अप्रिशिएट करे या फिर आपको क्रिटिसाइज करे। सब चीज के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, सेम आपकी लाइफ में भी अब कुछ दिनों तक देखने को मिलेगा। बट डोंट वरी, सिर्फ ये जो है 1 महीने की बात है। 1 महीने के बाद आपकी मेमोरी से भी ये सारी चीजें जो है फेड होंगी, धीरे धीरे डाउन होंगी। फैमिली की से मेमोरी से भी अपने लिए कोई एक बिल्ड कीजिए आप। बस मैं तो ये कहूंगी एक रिसोर्स अपने लिए बिल्ड करिए सर। बाकी मेरे लिए अगर कोई भी ऐसी चीज हो तो जरूर मुझे आप बताइएगा, ठीक है। और काफी सारे बच्चों के अच्छे अच्छी रैंक्स भी हैं, किसी का 13,000 रैंक भी है, किसी का 15,000 रैंक भी है, अब किसी का 15 लाख रैंक भी है। अलग अलग रैंक होगी सभी बच्चों के। मैं तो बस ये कहूंगी वेट एंड वॉच की स्थिति में रहें जब तक ऑफिशियली अपने पास ऐसा कोई डेटा नहीं आता। कैटेगरी रिजर्वेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इस भर्ती में। दो ही चीजें आप रोल प्ले करेंगी, एक तो कैटेगरी रिजर्वेशन प्लस एक आप लोगों का जो है इस तरह के ये जो सीट्स खाली होंगी। इन सीट को खाली होने के लिए और आपकी अपनी मनपसंद सीट पाने के लिए आपको कम से कम 6 महीने से लेकर साल भर तक की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अपने रोल नंबर संभाल के रखिएगा, अपने कागजात संभाल के रखिएगा। पता नहीं किस दिन आपकी किस्मत कम चमक जाए और ये वैकेंसी आपको लाभ दे दे। तो अभी तो बस 2 ही चीजें करनी है, बाकी 2-3 दिन पूरा लो, टेक अ ब्रेक। आज फ्राइडे हुआ है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन एक रूपरेखा अपने जीवन की तैयार करिए। 3 दिन आपके पास है सर, फ्राइडे सैटरडे संडे। उसके बाद मंडे से अब जुट जाओ भाई। जिसको पढ़ाई करनी है पढ़ाई में जुट जाओ, जिसको जॉब ढूंढनी है जॉब जुटने ढूंढने में जुट जाओ, जिसको धंधा पानी करना है उसकी व्यवस्था में जुट जाओ। 3 दिन का मौका आप लीजिए और उसके बाद में शुरू कर दीजिए। अब एक बच्चा कह रहा है मैम साल भर की प्रक्रिया है, तो साल भर इंतजार नहीं करना है बैठ के। आपको लग रहा है आपका हो जाएगा तो दूसरे एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो। आपको लग रहा है आपका नहीं होगा तो साल भर बैठ के क्या करोगे, कुछ और अपॉर्चुनिटी की तलाश करें। और मेरी तरफ से आपके भविष्य के लिए आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। मेरे लायक कभी भी कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा चैलेंज हो जो आप चाहें तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। मेरी सारी विशेष आपके साथ में है, पहले भी थी अभी भी है और हमेशा रहेंगी। आपने अपनी तरफ से सर जितने प्रयास लगा सकते थे लगाए, शायद कुछ कम रह गए होंगे जो आपको नहीं पता चले, तो उसके लिए कोई बात नहीं। हमेशा लाइफ में एक अवसर मिलता है, शायद आपका बेस्ट मोमेंट आपका वेट कर रहा होगा। और मैं कितना भी मोटिवेट कर दूं आपको, पर टेंशन उतना नहीं आप रिलैक्स हो पाएंगे जितना आपके पेरेंट्स को देखकर। पेरेंट्स को देखकर दो स्थितियां हैं अभी, एक बच्चे को पेरेंट्स को देखकर रोना आ रहा होगा, एक बच्चे को लग रहा होगा अभी मम्मी पापा डांटेंगे। पेरेंट्स हमारा ही भला सोचते हैं, वो कभी भी आपसे, ऐसा कोई पेरेंट नहीं है दुनिया में, ऐसे कोई भी पेरेंट्स नहीं है जो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे के जीवन से बढ़कर कोई चीज हो। तो एक तो अपने जीवन के अंदर ये चीज हमेशा बैठा ले, पेरेंट्स आपका बुरा तो सोचेंगे नहीं। हाँ, वो ताने दे देंगे लेकिन उनके तानों को पॉजिटिवली लेकर जीवन के अंदर एक नया कुछ
सोचिए, 3 दिन का टाइम लीजिए, रिलैक्स करिए, जिस भी तरीके से आपका मूड हल्का हो, चाहे अरिजीत सिंह के गाने सुन के हल्का लगता हो, चाहे कुछ खा के अच्छा अच्छा लगता हो, चाहे सेलिब्रेशन करके अच्छा लगता हो, एनी वे पॉसिबल, जिस भी तरीके से पॉसिबल है वो करिए आप। और साल भर तक अपना एडमिट कार्ड ज़रूर संभाल के रखिएगा। और जिन बच्चों का हो गया है उन बच्चों को मेरे को बस ये कहना है, अपने कागज़ों को तैयार करें। और उन बच्चों के लिए तो मैं डॉक्यूमेंट्स के लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, एक बारी और बना दूंगी डॉक्यूमेंट्स को लेकर। जिनका हुआ है उनको बेस्ट विशेस, जिन बच्चों का नहीं हुआ है कोई बात नहीं, आपके लिए शायद कुछ बेटर इंतज़ार कर रहा होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर जब कभी भी कुछ भी होगा आपसे संबंधित। थैंक यू।